नमस्कार। बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। एक बहुरिया भी अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा ही करती है। अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके उनकी की गई छोटी छोटी बचत अपने पूरे परिवार को मुश्किल समय में मुसीबतों से उबार लेती है। ऐसी ही बहुरिया प्रेरणा स्रोत बनके एक आदर्श बहुरिया कहलाती है। हम आ गए हैं MIG कॉलोनी हरमू रांची में हमारी आज की बिग बहुरिया बबली कुमारी और उनकी सासू माँ शैल देवी जी से मिलने। बबली जी एक कथक डांसर होते हुए भी अपने परिवार को बड़े अच्छे से चला रही। साड़ी पहनना जो था वो सब फर्स्ट प्रॉब्लम था, फिर उसके बाद माथा पे आंचल लेना बहुत प्रॉब्लम था। डांटते तो नहीं थे मगर थोड़ा पीछे में शिकायत होती थी, जैसे कि ये लोग बोलते थे कि रिस्पेक्ट नहीं है, तो मेरे मन में है कि आंचल रखना रिस्पेक्ट नहीं होता है, जो रिस्पेक्ट होता है वो नज़र पे होती है। हमारी आज की बिग बहुरिया बबली कुमारी और उनकी सासू माँ शैल देवी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? सारिका कुमारी, तन्नु प्रिया, प्रज्ञा छाया, सुषमा कुमारी, सुदीक्षा कुमारी। इन लोगों से बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आपको समझा दें। आप लोगों के सामने 10-10 आलू रखे हैं, ठीक है? आपको काटना है भुजिया। भुजिया तो जानते होंगे ना? बिल्कुल, दाल चावल आलू का भुजिया वही काटना है आप लोग को। ये हम आपको दिखा दें, एकदम साफ सुंदर सफाई से काटना है, ठीक है? और जो जितना ज्यादा 1 मिनट के अंदर भुजिया काट लेगा वो होगा हमारा विजेता और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो आइए गेम शुरू करें। आप किन की तरफ से खेलना चाहेंगे? बहुरिया की टीम से। बहुरिया की टीम से, तो जाहिर सी बात है आपको खेलना पड़ेगा सासू माँ की टीम से। तो गेम शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। और समय बहुत कम है आपके पास, सबसे पहले काटना, जल्दी थोड़ा जल्दी जल्दी काटिए। जल्दी। मात्र 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। बहू की टीम ने काटा तो है भुजिया लेकिन सफाई नहीं है भुजिया में। और इधर देखिए ये मोटे मोटे, ये लग रहा है सब्जी काटा है आपने। और सासू माँ की टीम ने बड़े फिनिशिंग के साथ भुजिया काटा है। बेशक आलू कम है लेकिन बहुत फिनिशिंग के साथ काटा है आपने। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। गेम तो हम लोगों ने खेल लिया, लेकिन आइए जानते हैं बबली जी के बारे कुछ और। आप बताइए बबली जी से कैसा रिश्ता है आपका और आना जाना कितना लगा रहता है? बहुत ही अच्छा रिश्ता है। कितना आना जाना? कभी भी हम लोग को फुर्सत मिलती है तो हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहुत ज़्यादा, और उनसे बहुत सारी बातें करते हो, हमको बहुत अच्छा बातें सिखाती हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा उनसे। जैसे वो रिलेटिव्स वगैरह बहुत पसंद करती हैं तो उस विषय में हम लोग बातें करते हैं। बहुत अच्छी हैं। अगर पॉपुलैरिटी मीटर की बात करें तो आप सबसे ज्यादा पॉपुलर किन को मानती हैं? सास को या बहू को? सासू माँ को। बबली जी को ज़्यादा हम लोग पॉपुलर। बबली मैडम। तो यहाँ बहुरिया ने बाजी मार ली है, सासू माँ को मिला है सिर्फ 1 वोट। नमस्कार। नमस्कार। आज की हमारी बिग बहुरिया आप हैं। हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। आइए आज मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ। अब हम आ गए हैं बबली जी के परिवार के बीच। हम चाहेंगे बबली जी कि आप अपने पूरे परिवार से हमारा परिचय कराइए। ये है मेरी सासू माँ। प्रणाम। आपका नाम? सहल देवी। ये है मेरे पति देव। प्रणाम। आपका नाम? प्रदीप कुमार। क्या करते हैं आप? मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में कार्य करता हूँ। तो ये है बबली जी का प्यारा परिवार। बबली जी, हम आपके यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसन से मिलते आए, उनके साथ कुछ बातें भी हुई और गेम भी खेले। और उनसे हमने सवाल किया पॉपुलैरिटी मीटर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सास या बहू? तो उसकी विजेता आप रही हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर उनके हिसाब से आप हैं। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट।
एक गिफ्ट हम आप लोगों को और देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है हम आप लोगों को समझा दें। आपके सामने ये कुछ रुमाल रखे हैं, एक रुमाल को हर एक रुमाल में जोड़ते चले जाना है, और जो जितना ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर ये रुमाल जोड़ पाएंगे वो होंगे हमारे इस गेम के विजेता, और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम शुरू करें? बिल्कुल। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है आपके पास, मात्र 5 सेकेंड है आपके पास। 4 3 2 1, समय समाप्त। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। सासू माँ ने जोड़े हैं 4 रुमाल और आपने 5, यानी कि आप हैं इस गेम की विजेता। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये प्यारा सा गिफ्ट। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया बबली कुमारी जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बिग बहुरिया है बबली कुमारी जी। बबली जी एक कथक डांसर हैं। पति से इनकी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके पति की बहुत प्यारी हैं। बबली जी, शादी से पहले पति को लेके हर लड़की अपने मन में सपना संजो कर रखती है। आपके क्या सपने थे? मेरे यही सपने थे कि मुझे क्या था कि बचपन से बहुत डांस का शौक था, तो मुझे इतना जानकारी नहीं था कि शादी के बाद भी मुझे करने का मिलेगा। तो ऐसा था कि सोचते थे कि पति ऐसा मिले कि मेरे डांस को लेकर वो मेरी कला को सपोर्ट करे। तो किस तरीके से सपोर्ट रहा उनका? मुझे पहले तो जैसे मैं अभी सिखा रही हूँ तो मुझे कभी जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, बाहर जाना पड़ता है। जैसे मैं अभी थिएटर भी करती हूँ तो संगीत नाटक एकेडमी में मुझे जाना पड़ा 3 महीने के लिए, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं जा सकती। मेरे से ज़्यादा उनका रहा कि तुमको करना है और आगे बढ़ना है। सासू माँ के बारे में क्या सोचा था आपने? काफ़ी कोऑपरेटिव है, मेरी बात को समझती हैं, मुझे शौक़ है वो काम करने देती हैं। क्या एज थी आपकी जब आप शादी करके आए? मैं करीब 21 साल की थी। तब तो काफी प्रॉब्लम आई होगी। हाँ बिल्कुल, साड़ी पहनना जो था वो सब फर्स्ट प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद माथा पे आंचल लेना बहुत प्रॉब्लम था। तो 1 साल तक चला, ठीक था, मैं भी फिर उन लोगों को समझ में आ गया कि माथा पे ये नहीं लेना चाहती है। तो फिर वो लोग कुछ फिर बोले नहीं। आंचल नहीं रखते थे तो घर के बड़े लोग कभी डांटते नहीं थे? नहीं, डांटते तो नहीं थे, मगर थोड़ा पीछे में शिकायत होती थी। अच्छा, जैसे कि ये लोग बोलते थे कि रिस्पेक्ट नहीं है, तो मेरे मन में है कि आंचल रखना रिस्पेक्ट नहीं होता है। जो रिस्पेक्ट होता है वो नज़र पे होती है। तो इस बारे में कभी बातचीत हुई उनसे, समझाया कभी आपने? नहीं, सासू माँ तो कभी मुझे नहीं बोली कि ऐसा करना, लेकिन और लोग जो होते थे और परिवार में और भी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि माथे पे आंचल रखना चाहिए, वो रिस्पेक्ट है। मगर मुझे बिल्कुल ही दिल से पसंद नहीं है। तो शुरुआत में भी नहीं रखे आप? शुरुआत में 1 साल रखी, उसके बाद फिर मैं अपना काम पे लग गई। फिर क्या कोई बोलते हैं उस पर ध्यान ही नहीं, फिर अपने काम में ही करते गए। और पति का कैसा सहयोग रहा इस चीज को लेके? सच बोलूं कि पति को ये बात पसंद ही नहीं था कि माथा पे आंचल रखे। अच्छा, उनको भी नहीं पसंद? बिल्कुल। उनको सलवार सूट पहनना ज्यादा पसंद था। अच्छा, तो उन्होंने सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। वो किसी को ना, वो अपनी माँ को भी नहीं बोले कि ऐसा है, बस मैं पहनती गई, वो मुझे कभी डांटे ही नहीं। जब नई आए थे आप तो ससुराल में तो सब कुछ नया था आपके लिए। बिल्कुल। तो कैसे एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने में आपके पति ने क्या सहयोग दिया आपको? स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि किससे कैसे बात करना इसे मुझे जानकारी नहीं थी। तो लेकिन घर से मुझे उतना कोई नहीं, टोका टोकी नहीं करते थे। अब मैं छोटी थी तो इसकी वजह से बड़े लोग कुछ बोलते थे तो लगता कि चलो बड़े बोल रहे हैं, तो मैं उसको बुरा नहीं मानती थी। और दरअसल मेरा कभी मुझे क्या ना कि कोई कुछ बोलते तो गुस्सा नहीं, हंस के बात टाल देती हूँ। तो जवाब नहीं दिया आपका? जवाब किसी का नहीं दिए।
तो इसमें पति का मदद क्या रहा? कभी कभी तो कुछ झगड़ा या नोक-झोंक कुछ तो हुआ होगा झगड़ा होता है, वो खाना बनाने को लेके होता है। अच्छा, क्या? खाना ये कि इन द सेंस कि खाना उनको तरह तरह का खाना बहुत पसंद है, तो मैं बनाती हूँ, लेकिन उनको ट्रेडिशनल खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादा साउथ इंडियन पसंद है, गुजराती डिश पसंद है। अच्छा। कि डेली एक ही चीज़ बनाना, मुझे हमेशा वैरायटी चाहिए। तो जो मैं बना सकती हूँ तो खाने में क्या परेशानी है। अच्छा, तो जबरदस्ती आप चाहती हैं कि वो खाएं? हाँ, वो खाएं। तो टाइम कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? घर में भी टाइम देना होता है और वहाँ पे भी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है? घर के लोग कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं, जब जो कॉपरेट करते हैं जो मेरे साथ, तो वो भी, तो जैसे मैं अभी यहाँ कर रही हूँ, तो वो सेक्रीफाइस करेंगे, वो खुद भी बना लेते हैं। खाना बनाना तो सिखा दिया आपने, लेकिन और भी चीजें हैं। आप तो एक कलाकार हैं, आप ज्यादातर प्रशिक्षण में रहती होंगी इधर उधर, तो समय कैसे मैनेज करती हैं? और परिवार को देखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बिल्कुल, एक कलाकार के लिए स्पेशली, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? क्या है कि मैं जो उनको पसंद का चीज़, मैं ख्याल रखती हूँ, जब मेरा प्रोग्राम है तो उनके पसंद की चीज़ को खास ख्याल रखती हूँ, ताकि जब ऐसा होता है तो मैं उनका काम पहले कर देती हूँ। काम निकलवाने के लिए। हाँ, नहीं, वो हेल्प भी करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको ऐसा नहीं उनको लगे कि मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ तो वो हमारा ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ, तो बगल में किसी का हो जाता है, मेरा काम नहीं होता है, ये कभी उनको महसूस करने नहीं दी। ससुराल में आपके आने के बाद क्या क्या बदलाव आप लेके आए? ससुराल में बदलाव तो एक तो माथा पे आंचल लेना सब खत्म ही हो गया, कोई भी अब नहीं लेती है। दूसरी कि सब लोग मेरी तारीफ भी करते कि देखो कभी जवाब नहीं देती है, तो लोग उससे भी अपने भी वो सीखेंगे कि जवाब देने से ही समस्या का हल नहीं हो सकता है, आप चुप रह करके भी उसको मैनेज कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी बात है जिसपे आपकी सासू माँ से अनबन हुई हो और कैसे मैनेज किया आपने? घर आने में लेट जाते थे तो वो उनको कहना कि इतना पहले क्यों नहीं आ जाती है, तो मैं कहा कि पहले प्रोग्राम ख़त्म होगा तभी तो मैं घर आऊँगी, तो उसके लिए बात हो, तो फिर भी मतलब मैं लेट से ही आती थी, तो फिर मनमुटाव, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके वो समझ गई कि ऐसा ही होता है, तो मैं क्या कि उनको प्रोग्राम में ले जाने लगी, एक दो बार दिखलाई कि देखिए कैसा होता है। उसके बाद फिर उन्होंने फिर कुछ कहना बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, वो आप अपने समय हाँ, को उनको जब तक वो नहीं जाके देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ आने में कभी 10 बज जाता है, कभी 11 बज गया, तो उनको घबराहट होती थी कि हाँ भाई इतना लेट क्यों हुआ, तो इतना समझाने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो अच्छा था कि उनको लेकर के जाए। तो जब लेके गए तो देखी कि हाँ भाई टाइम को तो पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर उसके बाद से कहना छोड़ दी। कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? मैं बदलना चाहती हूँ कि मैं डेली सुबह उठ के योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड में ये आदत नहीं है, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि बोले तुमको करना है तुम करो, मेरे लिए छोड़ दो। तो मुझे ये करना कि बाइक के 2 चक्के, अगर एक चक्का अगर ठीक रहे और चक्का खराब रहे तो आगे बाइक बढ़ नहीं सकेगा, तो इसके लिए आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत लड़ाई हुआ। अच्छा, बिल्कुल ही, वो एक बार 2-3 बार कर लेंगे मेरे बात रखने के लिए, बात फिर छोड़ देंगे। तो आप ये आदत बदलना चाहती हैं? बिल्कुल उनकी बात आदत बदलना चाहती हैं। सासू माँ में क्या बदलना चाहती हैं? सासू माँ जैसे कि वो ज़्यादातर बैठ के टाइम बिताती हैं, तो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा घूमने जाए, थोड़ा सा बात करें, उससे क्या होता है कि चलने फिरने का, अभी नहीं कि आपके घर में कोई आ जाए तो बस आप बात वहीं ख़त्म कर ले, आप भी अपने को एक्टिव रहने के लिए आपको भी बाहर जाना पड़ेगा, कहीं मतलब मंदिर में जाए पूजा करने के लिए, जिसके लिए आपको मतलब इस वजह से बाहर जाए कि आपको चलना पड़े। बिल्कुल, चलने करिए, और एक जगह बैठे रहने से तो मालूम है बीमारी का घर है वो, तो मन की बात कहने के लिए भी फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जो बात वो फ्रेंड के साथ कर सकती है वो मेरे साथ नहीं कर सकती है। तो दोस्त बनाए ये चाहती हैं? बिल्कुल। बतौर बहुरिया आप अपना भविष्य कैसा देखती हैं और उसमें आपकी सासू माँ का किरदार क्या होगा? क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब बाहर जाऊँ तो सासू माँ का क्या मेरे बच्चे को देखे, वो उनका सब, जब बच्चे को टाइम पे खाना मिल रहा है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान दे रही हैं, वो अच्छा बेटा जब अच्छा काम करेगा तो मुझे भी संतुष्टि होगी, मुझे भी अपने लगेगा कि मैं अपना खाली काम नहीं करती, घर पर भी ध्यान दी, तो उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और तब बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं ना। अगर मैं बाहर है, बच्चा इधर उधर चला गया घर से बाहर, तो मुझे तकलीफ़ होगी, तो या तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा बच्चे के लिए, इस वजह से सासू माँ का बहुत सपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं।
तो और भी बात जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। बिल्कुल। विश्वास, पति या पिता? पति। खुशी, मायका या ससुराल? अभी ससुराल। आजादी, पिता के साथ या पति के साथ? बिल्कुल पति के साथ। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? सासू माँ से। दोस्ती, बहन या ननद? बहन। क्यों बहन? क्योंकि बचपन से साथ रहते आए हैं तो एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते हैं इसलिए। सासू माँ से भी आपको काफी प्यार है, तो आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ से। अब हमारे साथ आ गई हैं बबली जी की सासू माँ। माँ जी आप आइडियल बहू को लेके क्या सोचे थे? बहू अच्छी होनी चाहिए, अच्छी आएगी तो घर अच्छा चलेगा, सब परिवार की देखभाल करेगी। शादी के बाद आपके बेटे में कोई बदलाव आया? हाँ बदला तो आया, कैसा? पहले जैसा था हिसाब नहीं है। अच्छा, अलग हो गए हैं। हाँ पहले से सब चेंज हो गए बहुत। तो अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं? पहले अच्छा था। पहले अच्छा था। हाँ देखिए बहू आयल के बाद तो कोई भी बेटा होबे करता है। बहू को क्या क्या सिखाए आप? नहीं जब आई तो क्या क्या सिखाने की जरूरत पड़ी आपको? बहू के सिखाए खाना बनाने, अपना जे घर के काम है सब सिखाए। कौन सा आदत है जो आपको बुरा लगता है उनका? कुछ तो बुरा लगता है। हाँ जैसे अपना जाती है डांस क्लास, लेट से आती है, ये वाला हमको बुरा लगता है। अच्छा, लेट आती है वो हाँ, बुरा लगता है। हाँ। आप उनको कभी ये बात नहीं बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है, समय बदलो, थोड़ा समय पे घर आ जाओ? हाँ इनको तो हम बोले कि जब आप समय पर आ जाइए, टाइम अपना अथी कीजिए, जल्दी आइए, लेट से आते हैं, इसीलिए हमको खराब लगता है। तो आप टाइम पर आ जाती है। अच्छा, आप मानी, आपकी बात हाँ मानी। मेरा बात मानी, आप टाइम पर आ जाती है। कौन सी ऐसी बात है जो आपकी बहू में आपको अच्छी लगती है? बहू की बात हमको अच्छी लगती है कि कितनों हम गुस्साते हैं लेकिन बहू जवाब नहीं देती है, इसीलिए हमको अच्छी लगती है। आपके हिसाब से बहू में आपकी कौन सी ऐसी बात है जो परिवार को जुड़े रखती है? जोड़ी रखती है मतलब वहाँ खाना, आप बहू है कि टाइम पर खाना बनाती है, टाइम पर खाना खिलाती है। हम लोग खाते थे टाइमली, अब टाइम पर खाना खिलाती है बहू। तो क्या बात है, इसका मतलब आप लोग को एकदम टाइम पे ला दिए हैं वो? हाँ एकदम टाइम पर ले आई है, टाइमली हम लोग खाना खाते हैं। आपके हिसाब से आपके और बहू में आपके कैसा रिश्ता है? माँ बेटी का, सास बहू का, या एक दोस्त का? माँ बेटी का रिश्ता है। आपके बेटे और आपके बहू में कितना पड़ता है आपके हिसाब से? ये लोग बहुत अच्छा पटता है, दोनों बेटा पुतों के दोनों बहुत अच्छा पटता है। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे बहू दोनों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है बबली कुमारी जी, और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके पति प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, लड़की जब नई नई शादी करके आती है तो एकदम ही नया माहौल रहता है, एडजस्ट करने में काफी तकलीफ होती है। आपने इनकी कैसे मदद की? मैंने कभी से किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की खाने में कि ये बनाना है, ये बनाना, जो इसका इच्छा हुआ वही बनाई है। हमने तो सुना कुछ और। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ, वो तो शायद खाने के लिए झगड़ते हैं आप। नहीं स्पेशल की कोई भी डिमांड नहीं होता है कि स्पेशल मुझे कोई विशेष तरह का खाना चाहिए। पर जो वो बना के देती हैं उसमें आपको तकलीफ होती है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे उनका कहना है कि आप झगड़ते हैं इस मामले में। इसे कुछ विशेष खाना पसंद है, जैसे ये इडली, नाश्ते में बोलती इडली खा के ऑफिस चले जाइए, लेकिन हम पसंद है रोटी सब्जी, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, शुरू में हुआ था, अब ये समझ गई है हमें क्या चाहिए, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने क्या क्या तौर तरीके को सीखने में इनकी मदद की? मैंने सबसे बड़ी मदद की, मैंने इसे अपना डिसीजन लेना हर चीज़ में सिखाया। इंडिपेंडेंट रहना है, आपको कोई भी सोचना है, अपने से सोचना है, करना है। कहीं भी मैंने कोई बंधन नहीं डाला इस पर, जो भी डिसीजन लेना खुद का होगा, इस तरह से, ताकि ये इस पर आत्मविश्वास है। और सही बात है, इसमें आत्मविश्वास है, उससे ये कार्य करती है, घर में भी करती है, बाहर भी करती है। आपके परिवार के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया है जो आपको खुशी देता है? हमारे घर में जैसे हमारी भाभी है, वो लोग थोड़ा गृहिणी है, घर का काम करती है, ये थोड़ा बाहर में भी इसका एक्सपोजर है। जैसे ये नाटक में काम करती है या डांस सिखाती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पर कोई ये नहीं है, और एक इसका अपना पर्सनालिटी उससे निखरता है, ये अच्छी बात है। जब परिवार में आपके कभी कुछ अनबन हुई हो, उस उम्मीद के साथ आप अपने पति के पास गई हो कि आपकी मदद करें, और उनके तरफ से हामी ना आई हो, वो पीछे हट गए हो,
तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, वो सिचुएशन को समझ करके वो अपना डिसीजन करे। तो अगर उधर से सही है तो वो वही करे, अगर हम सही है तो मेरे तरफ से करेगा, उधर सही है, हो सके हम गलत भी बोल रहे हों। अच्छा, तो हो सके ऐसा तो बात नहीं ना कि हमेशा टाइम आपके मन में कभी कुछ नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं तो वो उनको कुछ तो उधर से भी तो बोलना है ना। उधर बिल्कुल हर बार मेरी तरफ से हम ही सही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो अपने माँ के तरफ से भी बोलना जरूरी है। इस घर के लिए एक आदर्श बहुरिया बनाने के लिए आप अपनी पत्नी को कैसा सहयोग देंगे? हम चाहेंगे कि पत्नी जो है घर में माँ का चाहे बच्चों का ख्याल रखे, उसके जैसे माँ की तबीयत कभी ख़राब हो जाती है तो उसकी थोड़ा सेवा करे, समय पे खाना दे, दवा दे, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उसको भी थोड़ा खाना दे, उसका ख्याल रखे, पढ़ाई पे ध्यान दे, इस तरह से। और सबों का ख्याल रखने से ही आपस में प्यार बढ़ता है और घर सही रहता है। बहुत अच्छी बातचीत। और भी आप दोनों के बारे में जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आपकी बारी। आपकी पत्नी ने नृत्य सिखाने का काम कब से शुरू किया? 2002 से शायद। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी पत्नी की जिगरी दोस्त का नाम बताइए। दीपिका। क्या ये जवाब सही है? हाँ बिल्कुल। आपकी पत्नी की बनाई हुई कौन सी साउथ इंडियन डिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इडली, खास कर से तो डोसा बनाते लेकिन इडली विशेष हो। क्या ये जवाब सही है? हाँ। अब आपकी बारी। आपके पति के बचपन के किसी दोस्त का नाम बताइए। रामू। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही बात। आपके पति का जन्म स्थान कहाँ है? गुड्डा। क्या ये जवाब सही है? जवाब सही है। आपके पति की पसंदीदा हीरोइन कौन है? बिपाशा बसु। क्या ये जवाब सही है? मेरी पसंदीदा हीरोइन प्रियंका चोपड़ा है, बिपाशा बसु नहीं। आप दोनों एक दूसरे को काफी हद तक जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है, उसको पूरा करिए। तो आइए इस बातचीत में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ को। तो अब इस बातचीत में शामिल हो गई हैं बबली जी की सासू माँ शैल देवी। माँ जी, आपकी बहू की शिकायत है आपसे कि आप टहलने नहीं जाती हैं, बातचीत ज्यादा नहीं करती हैं, क्यों ऐसा? मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं घूमने। बहू के कहना है कि घूमने फिरने जाइए माई जी, तो अब नहीं जाते हैं, लेकिन अब हम जाएंगे, बहू बोली है तो घूमने। हाँ, तो बहू आपकी चिंतित रहती है आपके हाँ, स्वास्थ्य को लेके। हाँ, इसीलिए अब हम घूमने जाएंगे। जाइएगा। हाँ चलिए, आप दोनों में तो काफी नोक झोंक होता है, तो उससे घर में तो अशांति आती होगी, तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप? ऐसे कोई खास नोक झोंक नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी रात में क्या होता है कि ये डांस सिखा के आती है तो थक जाती है, जिससे ये खाना बनाने में थोड़ा ये करती है, परहेज करना चाहती है। तो उस समय चाहे तो हम लोग होटल से खाना मंगा लेते हैं या हम खुद थोड़ा बहुत बना लेते हैं, बस इससे झगड़ा होने का संभावना खत्म हो जाती है। आप दोनों को अलग अलग डिश पसंद है, तो ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों एक ही चीज बनाएं और साथ में मिल बांट के खाएं? मतलब कॉमन चीज़ तो चावल दाल जो नॉर्मली लोग खाते हैं वो तो मुझे पसंद नहीं है। बस वही नाश्ता में कभी कभी ये कुछ जो साउथ इंडियन बनाती है मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इधर का हूँ तो उतना पसंद मुझे नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद और कोई ख़ास ये नहीं है। और दूसरी बात है, एक ये थोड़ा नॉन वेज कम पसंद करती है और हम नॉन वेज पसंद करते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन इसे कोई ये बनाती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी। सास बहू एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं वो जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ से, आपकी बहू की पसंदीदा चाइनीज फूड क्या है? चाउमीन। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। आपकी बहू आपके साथ पहली बार घूमने कहाँ गई थी? मेरे साथ घूमने गई थी पटना। ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू रांची में सबसे ज्यादा घूमने कहाँ जाती हैं? मेन रोड। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी। आपकी सासू माँ किस रंग की साड़ी पहनना ज्यादा पसंद करती हैं? ग्रीन कलर। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ दिन भर में कितने बार दवाइयाँ लेती हैं? 3 टाइम। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ के चचेरे भाई का नाम बताइए। मुकेश। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छी जोड़ी है आप दोनों सास बहू की। यहाँ पे मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का।
तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया बबली कुमारी जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हो तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।